अब तक आपने देखा। और हाँ, सूरज निकलने से पहले ये दोनों के दोनों मने इस घर में दिखाई ना दे। आपने ये चोरी छिपे आकर घना जोखिम उठाए से। आपको प्रज्ञा की चिंता हो रही है ना? चिंता तो होगी ना, और सूरज उगने से पहले इसको यहाँ से जाना से। और ससुराल में अगर पायल भाभी ने इसको फिर से घर से निकाल दिया तो कहाँ धक्के खाती फिरेगी वो। अब आगे। मैं जानती हूँ आपको प्रज्ञा की बहुत चिंता हो रही है, पर आप उसकी फिक्र ना करो। सुबह होते ही मैं खुद जाऊंगी उसके साथ बकरियावाल, और मेरे मायके में उसके लिए जग बनाऊंगी। आपकी आंखों में कभी आंसू ना आने दूंगी, वो मेरा वादा से। इतनी बड़ी बड़ी बातें ना किया कर, ठीक से? कौन से? जी बुआ जी, मैं बड़ो, कहाँ थी तू? पानी पीने गई थी। अच्छा, पर तन्ने तो घनी देर लगी से, तो मरने लगा कि शायद कोई मिल गया होगा बाहर तन्ने, और तो उससे गप्पे लड़ाने लगी होगी। शकल से बेवकूफ लगती सू बुआ जी, पर अकल से ना हूँ, सब समझती सू। आप जानना चाहते हो कि मन ने कहीं आपके आशिक को तो ना देख लिया? पर इभी यो बारे में कोई जिक्र ही नहीं करने वाली मैं। बड़ो, किड़ ख्यालों में खो गई तू? मैं बस सोच रही थी कि सुबह सुबह मन ने प्रज्ञा और वरदान को बकरियावाल में उनकी जगह दिलानी होगी। मैंने लक्की जी को वचन दिया से। बिना सोचे समझे ही वचन दे दिया। थारी भाभी तो बड़ी टेढ़ी खीर से, पर कोई ना, बस तू याद रखियो कि टेढ़े लोगों के लिए उंगली भी टेढ़ी करनी पड़े है। कैसे बुआ जी? वो ऐसे कि थारी भाभी की कोई ना कोई कमजोर नस तो जरूर होगी, बस तुझे उस कमजोर नस को पकड़ना से और उसे ऐसे मरोड़ना से कि थारी टेढ़ी भाभी भी सीधी हो जाए। मिल गई पायल भाभी की कमजोर नस? अरे वाह, इतनी जल्दी? हाँ बुआ जी, वैसे अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके देवरों को भी ले जाऊं मेरे साथ कल।
मेरी मदद के लिए? अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ, ले जा ले जा। और वैसे भी वो लोग तो खाली बैठे से, थारे संग जावेंगे तो थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा उनका, है? ठीक से बुआ जी, धन्यवाद। प्रज्ञा जी, प्रज्ञा जी, प्रज्ञा जी, प्रज्ञा जी उठी। ये प्रज्ञा जी, वो हमें सवेर होने से पहले निकलना है ना। ये कर उठ के। प्रज्ञा जी, टाइम बहुत हो गया, चलिए तैयार हो जाइए। तो कहाँ कहाँ चले? बाहर सड़कों पे घूमेंगे के? अरे भाभी ने तो मना कर दिया है ना, घर में कदम ना रखना। प्रज्ञा जी, फिलहाल तो मैंने भी ना पता है कि हमारी किस्मत के चाहती है, मैंने कहाँ लेकर जाना चाहती है। पर कल रात दीदी ने कहा था कि सवेरे टाइम से तैयार होके रेडी हो जाना, फिर दीदी हमें बकरियावाल घर लेके जाएगी। चलिए तैयार हो जाइए। चाची, माँ, बेटा वो मैं ना भाभी के पास गई थी, वो बेचारी रात भर ना सो पाई, बड़ी मुश्किल से अभी नींद लगी थी, तो फिर मैंने जाके उठा दिया। जानू बेटा, भाभी अभी नाराज है, पर तू क्यों चिंता करती है? माँ का दिल ना इतनी देर तक नाराज ना रह सकता है अपने बच्चों से। ठीक हो जाएगा सब। उन्होंने तो मारे को भी कसम दे दी थी कि मैं भी तेरे से आके ना मिलूं। चलिए प्रज्ञा जी, देर हो रही। भाभी, अब यो आखिरी अनाज की बोरी बची सर गाड़ी में रखने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और माफ कर देना मन ने इतनी सुबह सुबह आप दोनों को इतनी तकलीफ दे दी। भाभी, धन्यवाद और माफी की कोई परवाह ना है। और सुबह सुबह इतनी सारी बोरियां उठा के तो आज की हमारी कसरत भी पूरी हो गई है। और भाभी, अगर आपका हुक्म होवे ना तो इससे 10 गुना ज्यादा बाहर उठा के ढो दें हम। और उसमें भी एक पैसे की दिक्कत ना होगी हमें। हम चलते हैं, बहुत भारी है। चल। लकी जी, अरे ये क्या हो रहा है? जी मैं आप ही को ढूंढ रही थी, मैं तो कमरे में भी गई थी पर आप ना थे वहाँ। अरे तन्ने कितनी बार बोला से मार से बिना पूछे हमारे कमरे में नहीं जाना, तू फिर भी गई। जी वो बस आपको बताना था कि मैं प्रज्ञा और वरदान के साथ बकरियावाल जा रही सो।
अगर आप उनको विदा करना चाहो तो। अरे मन्ने ना जाना कहीं। लखा, यो क्यों करेगा विदाई? यो तो खुद अपनी बहन को उसके ससुराल बकरियावल छोड़ने जावेगा। नाना बुआ जी, मैं कहीं नहीं जा रहा। अरे तो तू खुद ही देख ना, यो सारा सामान बड़ो 2 गाड़ी में ले जा रही से। एक गाड़ी में सोम और मंगल हो जावेंगे और दूजी में बड़ो प्रज्ञा और बरदान। ये बेचारे बरदान को गाड़ी चलाना आती ना से, तो फिर बता कौन ले जावेगा इन्हें? ये अगर थारी योही तमन्ना से कि थारी बहन सड़कों पे भटकती रहे तो ठीक से, जैसी थारी मर्जी। वैसे कोई बड़ी बात ना से मैं देखती सो शायद ड्राइवर बाबू या होगे। बड़ो बरदान प्रज्ञा कहाँ से? वो भी आते ही होंगे। फिर तुम लोगों को कौन ले जावेगा? वो मैं देखती सो। तो फिर ठीक से, पर मैं अंदर न जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक से, ऐसा ही सही। और छोड़ के तो आ उसको अपने ससुराल। अब तन्ने कौन सी घड़ी रस्म निभानी से? बस तन्ने गाड़ी चला के इसे ले जाना से और छोड़ के वापस आना से। आप लोग सामान निकालना शुरू कर दो। जी भाभी। वरदान, प्रज्ञा को लेकर अंदर जा। आप अंदर नहीं आओगे? ना, मैं ना आऊंगा, और मैंने बोली भी ना आने के लिए। मैं बस छोड़ने आया था, मैंने छोड़ दिया। तू जा। और सुन, हमारी बहन का ध्यान रखना। आप यही रुकना, मैं आई। अच्छा माँ, इम रखती सू, बहुत काम है। तुम दोनों और बरदान, इतनी खरी खोटी सुनने के बाद भी तने शर्म ना आई? अरे क्या हो गया पायल, ये सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रही से? प्रज्ञा, बरदान, तुम दोनों? 1 मिनट माँ, कोई जरूरत ना है दादा भावनाओं में ममताओं में बहन की। अभी भी इन दोनों के लिए हमारे घर में कोई जगह ना है। अरे हिम्मत कैसे हो गई मुंह उठा के हमारे घर आ जान की? आने की जरूरत से पायल भाभी। अपने ही घर वापस आने के लिए किसी को हिम्मत की जरूरत ना होती। आपको प्रज्ञा और बरदान को यह जगह देनी ही होगी। अच्छा, वाह, अब ये दोनों हारा पल्लू पकड़ के यहाँ तक आ गए। मेरी बात कान खोल के सुन ले बड़ो। तू बोले या संसार में कोई भी बोले, यो छोरी इस घर में ना रह सकती। बस ये कैसी मुसीबत की रेल बना दी है तन्ने भगवान। कि तू ही जाने ये पायल भाभी नाम की चरखी पड़ो कैसे सुलझाएगी। दामाद जी, आप भी कोमल संग आए हैं, अंदर आइए। नाना माँ जी, मैं बाहर ही ठीक हूँ। नाना दामाद जी, ऐसे कैसे हो सके है कि घर की चौखट तक आकर आप लौट जाओ? अरे शंकर, जा अंदर लेके आ दामाद जी को। जा, जा। अरे दामाद, दामाद जी आओ ना, भीतर आ जाओ। माफ करना, मैं अंदर ना आऊंगा। दामाद जी, आप किसी बातें कर रहे हो?
यो तो आपका अपना ही घर से। माँ जी, इस घर में हमारी बहन को जगह ना मिल रही से वो घर मेरा कहां से? देख लिया पाए, थारी जिद की वजह से दामाद जी बाहर चौखट पर खड़े हैं, अंदर ना आ रहे। छोड़ अपनी जिद। माँ जी, हमने ये सब त्याग व्याग ना बहुत कर लिया है, इब ना होगा हमारे से। हमने अपनी घर की छोरी इनके घर ब्याह दी, तो क्या हम हमेशा झुके हुए रहेंगे? इब तो इनकी भी छोरी हमारे घर ब्याही है, इब रिश्ता बराबरी का है। यो तो कमाल ही कर दिया तूने पायल, शाबाश। बस लकी जी अपनी जिद पे यूं ही अड़े रहे, फिर तो प्रज्ञा को अपने ससुराल में जगह दिलाने के लिए इन लोगों को हमारी सारी शर्तें माननी पड़ेंगी। बस कर पायल, यो तमाशा ना बंद कर। प्रज्ञा यो घर में ही रहेगी। आप भूल गए इसने के हाल क्या था हमारा? कितना घड़ा नुकसान हुआ इस छोरी की वजह से हमारा, कितना बकाया है इसका हमारे पे, वो सब कीमत कौन चुकावेगा? पायल भाभी बिल्कुल सही कह रही से। इनका जो नुकसान हुआ, जो बेइज्जती हुई, उसकी कीमत किसी ना किसी को तो चुकानी पड़ेगी ना। ये कोमल पायल के संग संग थारा दिमाग में फिर गया के? ना माँ, आज मैं आपकी भी ना सुनूंगी। आज मैं पायल भाभी के साथ सुन। ओके है ना? प्रज्ञा के जीवन का सवाल से हमने सोचा था कि बड़े शान से प्रज्ञा को उसके ससुराल छोड़ आएंगे हम। इसीलिए दो गाड़ी भर भर के हम ढेर सारा सामान लाए से, अनाज की बोरिया, एक से एक महंगी चीज। आप तो जानते हो लोग की से, जितने लोग उतनी बातें, बोलेंगे कि छोरी का ब्याह सस्ते में निपटा दिया। इसीलिए तो हम ढेर सारे तोहफे ले आए से। सच बड़ो? हाँ सच्ची, मैं मजाक क्यों करूंगी पायल भाभी। सोम भैया, मंगल भैया, बड़ो, जब पायल भाभी वरदान ओपरा के घर में ना आने दे रहे तो ये सब दहेज क्यों? दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यो सामान की कोई जरूरत ना से, आप इन्हें वापस ले जाए। ना माम, मैं तो बस यो कह रही हूँ कि पायल भाभी की सोच बिल्कुल ठीक से। ऊपर से मैं ना चाहती कि प्रज्ञा को इस घर में कोई दिक्कत हो, इसीलिए बहुत सोच समझ के हम यो सारा सामान लाए से। और हाँ, इसे दहेज मत समझो, क्यों तो बस पायल भाभी के नुकसान और बेइज्जती की कीमत से। हाँ, और मैं कुछ और भी लाई हूँ। सोम भैया, पढ़ो। जो तेरे कहने से ना। जी लक्की जी, यो तो किसी नेक काम के लिए सर। गहनों का के है और बना दूंगी। प्रज्ञा की खुशी से बढ़कर और कुछ ना सर। अगर आपकी रजामंदी हो तो आप अपने हाथों यो पायल भाभी को दे दीजिए। भाई, आपके सामने हमारे जीवन में इतना कुछ हो रहा है और आप कुछ ना कर रहे हो। कुछ तो करो ना भाई। अरे बड़ो, इतनी सी बात के लिए दामाद जी को परेशान ना किया करते। अब मैं ना चाहती कि ऐसी बातों के लिए दामाद जी को कोई भी परेशान नहीं हो।
लाइए दामाद जी। पायल भाभी, वैसे यो सारा सामान कुल मिला के 500 किलो का तो होगा, पर एक और चीज से बहुत खास, पर वो थोड़ी हल्की से 50 ग्राम। आप देखना चाहोगे? इस तरह हमारे को शर्मिंदा क्यों कर रही है? दिखा दे। अब मंगल भैया,